नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित मावर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो बचपन से ही रिच होते हैं, अमीर होते हैं, आप समझ लीजिए जिसे कहा जाता है चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, जिन्हें कंफर्टेबल लाइफ मिलती है। सिर्फ बचपन से पैदा हुए हैं और अपने बुढ़ापे तक सिर्फ सुख ही सुख भोगा है उन्होंने, चाहे उनका नेचर कैसा भी रहा हो। नेचर कैसा भी रहा हो, जमाने के हिसाब से कैसे चलते हो, कैसी लाइफ जीते हो, लेकिन उनकी जो कंफर्टेबल लाइफ में उनमें इतनी सी भी गिरावट नहीं आती, बल्कि वो ऊपर की तरफ उठते रहते हैं। ऐसे कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं उनके हाथ में जो ऐसी लाइफ उन्हें मिलती है, चलिए आइए जानते हैं। और ये इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको पता चलेगा कुछ इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक कुछ है ना, हमारे पर्वत होते हैं हाथों के, जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, उस पर बनने वाले कुछ निशान। जैसे कि देखिए, बुद्ध पर्वत पे बनने वाला एक ये होता है, इस तरीके से निशान बनते हैं और इस तरफ ऐसे निशान। ये रेखा है जो बांटती है गुरु पर्वत और बुद्ध पर्वत को आपस में नीचे से, जिन्हें हम वलय भी कहते हैं। इन्हें वलय भी कहा जाता है। इस तरीके से तर्जनी उंगली और कनिष्का उंगली को, तो और पर्वत उठे हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति अमीर घर में पैदा होते हैं, रिच फैमिली में। अगर मिडिल क्लास फैमिली में है तो उनकी पैदा होने के बाद अचानक से ऊपर उठना उनकी लाइफ चालू हो जाती है। अब ये कॉम्बिनेशन भी है इसमें। अब ये कॉम्बिनेशन मैंने टॉपिक में लिया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस में आपसे कर लिया। अब मैं डिस्कस करूँगा आपसे मेन टॉपिक के बारे में, जिसके लिए मैंने वीडियो ये बनाई है। तो बात करेंगे शनि और बुध का कॉम्बिनेशन। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, आइए देखिए। देखिए, भाग्य रेखा होती है जो मणिबंध से, हमारी ये मणिबंध रेखा है। मणिबंध से सिर्फ मणिबंध से होती हुई, जैसे मणिबंध से होती हुई शनि पर्वत पे आए और इसी से एक रेखा निकल के बुद्ध पर्वत की तरफ आ जाए, तो ये क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन बनाती है बुद्ध पर्वत का और शनि पर्वत का। इसमें भी मेल और फीमेल अपने हाथ को राइट और लेफ्ट का मैंने बताया हुआ वो देखे, तो बुद्ध पर्वत और शनि पर्वत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मणिबंध से आ रही है तो केतु पर्वत का और राहु पर्वत का भी रोल इनमें होना बहुत ज़रूरी है। केतु रिलेट करता है हमारे पूर्वजों को, राहु हमारे प्रॉफिट को, हमारे फ्यूचर को, हमारी इल्यूशन को, पावर को, हमारी एक सोच को, अच्छी सोच को ये दर्शाता है, अच्छे धन को दर्शाता है, हमारे पॉजिटिव वाइब्स जो हमारे अंदर होती है पूर्वजों के पूरा आशीर्वाद तरीके से। तो इन रेखाओं से चार कॉम्बिनेशन होते हैं। मेजरली हम शनि और बुध का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ऐसे व्यक्ति को जो है बचपन से ही विरासत में प्रॉपर्टी मिली होती है, जिसे वो अपनी बुद्धि से, यानी कि उसका जो भाग्य है उसकी ही बुद्धि से आगे बढ़ेगा। शनि की चतुराई और प्लस बुद्ध बुद्ध का दिमाग, यानी कि उस अपने दिमाग से इतनी चतुराई से अपने बिजनेस को आगे ले आता है कि अपने बिजनेस को देश विदेश तक फैलाता है ऐसे व्यक्ति। और धन की कमी, ऐसे व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जिस मर्जी में काम में हाथ डालें उस काम में उन्हें बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, आगे की प्लानिंग करके चलते हैं, अपने गोल सेट करते हैं। स्मॉल बेनिफिट के बारे में कभी नहीं सोचते ऐसे व्यक्ति, बेनिफिट सोचते हैं बड़े प्रॉफिट के बारे में। यानी कि कई छोटी मोटी दुकानें भी नहीं होती ऐसे व्यक्ति की, होगा तो बहुत बड़ा शोरूम या बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस, जिसमें प्रॉफिट जो होता है लाखों में होता होगा जनरेट, यानी हर हावर के हिसाब से या हर दिन के हिसाब से, समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति का। ये था हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन शनि और बुध के बारे में, जो मैंने आपको बताया। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो कमाल का कॉम्बिनेशन है ये। और ये रेखा भी बहुत कम हाथों में देखी जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अगले टॉपिक पे, जो हमारा आता है अब, एक मिनट, हमारा है तराजू का। इनको भी कई नामों से जाना जाता है। हथेली पे श्री लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, भाग्य लक्ष्मी योग, श्री लक्ष्मी नारायण योग,
इस तरीके से देखा जाता है। अगर किसी में तराजू का चिन्ह बना हुआ है या मटके का चिन्ह बना हुआ है, तो ये भी दर्शाता है एक बैलेंस लाइफ, यानी कि दिया हुआ, पूर्वजों द्वारा दिया हुआ धन अगर पूर्वजों से नहीं मिला हुआ है तो पैदा होते ही, इनके जन्म लेते ही घर परिवार में ऐसी स्थिति उनके घर में हो जाएगी, ऐसा बिजनेस जनरेट हो जाएगा, अचानक से सडन इवेंट्स हो जाएंगे, कहीं नौकरी लग जाएगी, कहीं अपना बिजनेस खुल जाएगा छोटा मोटा ही, वो अचानक से चलने लगेगा। और देखते ही देखते 5 से 7 साल में उनकी एक ऐसी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, जो उनके पूरे खानदान में इतना पैसा नहीं देखा होगा, इतना पैसा उनकी लाइफ में आ जाता है। ये सिर्फ इन दोनों की निशान की वजह से। ये है हमारा सेकंड टॉपिक है। अब हम बात करते हैं, 4 पर्वत इन्वॉल्व है इस टॉपिक के अंदर। जो थर्ड वाला है, बुध पर्वत, गुरु पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत कहते हैं। ये देखिए, ये है ये बुध पर्वत, गुरु पर्वत, ये हमारा चंद्र पर्वत और ये हमारा शुक्र पर्वत। तो ये जो चारों पर्वत अगर अच्छे हैं, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट उभरे हुए, जिस पे अशुभ निशान नहीं है, शुभ चिन्ह है, और समझ लीजिए रेखाएं भी कोई आड़ी टाड़ी एक दूसरे को काट रही होंगी ना बीच में से भी, भाग्य रेखा भी ना हो इनमें, अगर ये पर्वत अच्छे हैं चारों, तो समझ लीजिए व्यक्ति को किसी भी तरीके से पैसे की कमी नहीं होने वाली, बिलियन में उनकी अर्निंग होती है और लाखों करोड़ों में होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरु का ज्ञान भी होता है, बड़ों का आशीर्वाद, मतलब पूर्वजों का आशीर्वाद, उनसे पूर्वज भी खुश रहते हैं, अपनी बुद्धि उनकी बहुत अच्छी काम करती है बिजनेस में। चंद्र यानी कि घर माता का आशीर्वाद प्लस प्रॉपर्टी का सुख, प्रॉपर्टी के साथ मानसिक सुख बहुत होता है, मानसिक संतुलन इनका बहुत अच्छा होता है, पकड़ बहुत अच्छी होती है, मन और बुद्धि का एक विकास जो होता है ना, आपस में संतुलन बनाने वाला, ऐसा एक मेजॉरिटी कॉम्बिनेशन है ये। फिर उसके बाद शुक्र, कंफर्टेबल लाइफ, यानी कि कंफर्ट होता है उनका, घरेलू जो वातावरण होता है ना, एटमॉस्फेयर, वो बिना कलेश का होता है। जो ये करना चाहते हैं परिवार इन्हें सपोर्ट करता है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस में। तो ये जो कंफर्टेबल लाइफ तभी मिल पाती है जब कलेश ना हो। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती। अब इसमें क्या होता है, फैमिली पूरा सपोर्ट करती है व्यक्ति को, फैमिली से फैमिली जो इनके यार दोस्त मित्र हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट एक छोटे लेवल पे नहीं करते हैं, एक ऊंचे लेवल पे करते हैं, मल्टी बिलियनर होने के लिए भी। और व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो ऊंचाइयों तक जाता है, नीचे देखता भी नहीं, पीछे मुड़ते हुए भी नहीं देखता। तो कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि गुरु पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत अच्छे हो और इस पर अशुभ चिन्ह ना हो, तो समझ लीजिए भाग्य रेखा हो, कैसी भी हो भाग्य रेखा हो भी ना, तो समझ लीजिए व्यक्ति के पास धन की कमी कभी नहीं होने वाली। 7 पुश्ते खा के बैठे, 7 पुश्तों के लिए छोड़ के जाएगा ऐसे व्यक्ति, इतना धन इनके पास होता है। और ये ज़्यादातर बहुत कम हाथों में देखे गए ऐसे पर्वत। तो ये पर्वत के बारे में मैंने बताया आपको। अब शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, ये बात तीसरा टॉपिक था। अब भाग्य रेखा जिसमें कि 3 तरीके से निकलती है। अब इसमें क्या 3 तरीका कौन सा होता है, देखिए जैसे मणिबंध है, मणिबंध से एक रेखा जा रही है जी बुध की तरफ, और एक रेखा जा रही है शुक्र की तरफ, और एक रेखा जा रही है हमारी शनि की तरफ। ये रेखाएं, और तीनों रेखाएं, कई बहुत रेयर चांसेस होते हैं 3 रेखाएं हों, जो कि मणिबंध से बिल्कुल स्पष्ट रेखा जा रही है बुध, सूर्य और शनि पर्वत की तरफ। तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बुध की, जो मणिबंध से होती हुई जा रही है बुध पर्वत तक, तो बुध पर्वत पे ऐसे व्यक्ति व्यापारी कुशल व्यक्ति होता है, माइंडेड, यानी कि हर चीज़ को तोल मोल के चलने वाला, एक अच्छा अकाउंटेंट, हिसाब रखने वाला, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और जितना मर्जी इसके पास पैसा भी होगा ना, तो खुद से मेहनत करने वाला, खुद उसका पूरा हिसाब किताब रखने वाला, एक एक पैसे की जानकारी रखने वाला, थोड़ा सा कंजूस भी होगा लेकिन ईमानदार होगा ऐसा व्यक्ति। अब जो दूसरी रेखा है सूर्य पर्वत तक जा रही है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा मान सम्मानित व्यक्ति होगा, पूरे अपने एक क्षेत्र में
कि कई लोगों को रोजगार देने वाला, उनको काम धंधा देने वाला, उनके घर चलाने वाला अकेला खुद व्यक्ति होगा। कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है जिससे उसकी एक अच्छी पहुंच भी होगी, जो बुध का कॉम्बिनेशन और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी इसमें दिखाता है। तो मान सम्मान के साथ एक अच्छा कुशल व्यापारी भी होगा, और दर्शाता यह है कि बहुत अमीर व्यक्ति होगा जिसकी एक पकड़ होगी सरकार में भी और अपने पूरे क्षेत्र में भी, यानी कि ऊंचे पद के व्यक्तियों से लेके नीचे पद के व्यक्ति तक इसको सलाम करते होंगे, नमस्कार करते होंगे, इनके आगे नतमस्तक होते होंगे। तीसरी जो रेखा है हमारी शनि तक जा रही है, जो मणिबंध, स्पष्ट रूप से अब ऐसा व्यक्ति कुशल होगा अपनी चालाकी से, यानी कि सरकारी कामों को निकालने वाला, सरकार से कैसे लाभ प्राप्त करना है, विदेश कंपनियों से कैसे लाभ प्राप्त करना है, और दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना है तो उसमें भी अपना फ़ायदा देखना है। किसी के नुकसान में अपना फ़ायदा नहीं देखेगा ऐसा व्यक्ति, दूसरे के फ़ायदे में फ़ायदा देखेगा। और ये जन्मजात ऐसे व्यक्ति पैदाइशी अमीर होते हैं, घर परिवार से भी इन्हें पूरी सपोर्ट मिलती है, पैसा, धन, ज़मीन जायदाद, और माता का सुख, पिता सुख, दादा का सुख, और घर, वाहन, प्रॉपर्टी, किसी तरीके की कमी नहीं होती। व्यक्ति अपनी कामयाबी से अपने धन को और 2 गुना 3 गुना करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन इसमें भी यही कंडीशन दर्शाती है कि इनमें पर्वतों का होना बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ ज़रूर नोट करके रखें कि हाथ हथेली में कितने भी शुभ चिन्ह हो, कितने भी अशुभ चिन्ह हो, कैसी भी रेखाएं हो, अगर पर्वत अच्छे नहीं है हाथों के तो वो कॉम्बिनेशन आपको उतना फल नहीं देगा, कुछ फल कम हो जाएंगे। ये आज जो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक के बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को समझ लीजिए भाग्यशाली कॉम्बिनेशन माना गया है। ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं, और कॉम्बिनेशन भी है जो मैं इस टॉपिक में अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूँ। अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा इन प्लैनेट्स की आपस में कॉम्बिनेशन से हमें क्या बेनिफिट और क्या डिसबेनिफिट भी मिलते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो तो पसंद आई हो। अगर आपको तो अपनी राय देना ना भूलें, मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने हाथ के बारे में पूछना हो तो उसमें भी कमेंट करिए, मैं वहीं जवाब दूंगा आपको। एंड मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और जो भी सीखा है मैंने आपके सामने कोशिश करता हूँ पूरा आपको बिना पैसा खर्च करे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में आप लोगों से। नमस्कार है आप लोगों को, अगली वीडियो में मिलते हैं।